उस नौजवान शायर को बुलाने जा रहा हूं जो तमाम मोहब्बतों के वो जितने भी जज्बात हो सकते हैं, एक महबूब अपने आशिक से जितने सवाल करता है, उन सवालों का अगर जवाब देना हो तो एक शायर की जबान में जवाब दिया जा सकता है। और वो जवाब देने के लिए जिस नुमाइंदे को मैं चुन रहा हूं वो नुमाइंदा है आपका बहुत चहीता शायर, आपके दिलों की धड़कन, रुदौली फैजाबाद से आने वाला मेहमान शायर काविश रुदौलवी को मैं यहाँ माइक पर आवाज दे रहा हूँ। अपनी गजलों और गीतों के जरिए आज के नए दौर में मोहब्बतों की नई नई कहानियां लिखना ये काविश रुदौलवी की अपनी पहचान है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। मूड में है? पढ़िए पढ़िए। मैं कोई ज्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, तमहीद नहीं बांधूंगा, वक्त काफी कम है। आलम भाई का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। दानिश गजल साहिबा कलाम पढ़ के गई हैं, आपको जाने क्या क्या कह के गई हैं। आपका वकील बन के आया हूँ, अगर आप थोड़ा साथ देंगे तो मैं उनको जवाब दे सकूंगा। एक बार जोरदार मुशारे के लिए पेश करता हूँ। सच्ची बात कहना चाहता हूँ, अगर लगे कि काविश ने कोई सच्ची बात कही है तो मुझे भरपूर दुआएं मिलनी चाहिए। पेश करता हूँ आलम। ये अलग बात मगर आपका जवाब देना चाहता हूं, सच्ची बात होगी तो दुआएं चाहता हूं आपकी कि है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात मगर मोती चुनते हैं जो वो घास नहीं खा सकते। अरे कुर्सी वाले तो बजा दे। है गिरफ्तार मोहब्बत ये अलग बात मगर मोती चुनते हैं जो घास नहीं खा सकते। मोती चुनते हैं जो घास नहीं खा सकते। बूढ़े माँ बाप का चेहरा है नजर में जिनकी, वो कभी प्यार में सलवार नहीं खा सकते। प्यार में अच्छा, ये भाई साहब जिस तेजी के साथ आए थे, इनका कोई ना कोई मामला ऐसा अटका हुआ है। मैं भाई, मुझे हमदर्दी है ऐसे लोगों से कि जिनका कोई मसला उलझा हो और शायर की किसी शेर में उन्हें अपनी कहानी नजर आ जाए। ये एक शायर के लिए बहुत कामयाबी की बात होती है। काविश, तुम्हें इसके लिए मुबारकबाद। जोरदार तालियों से काविश रुदौलवी को बताइए कि आप उन्हें पसंद कर रहे हैं। शायद भाई ने सल्फाज खा लिया था लेकिन बच गए। अच्छा, ये एक बात और बताना चाहता हूँ, जावेद आलम साहब ने किसी साहब को चाय का इंतजाम करने के लिए भेजा था। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर चाय गल ना पा रही हो तो उसमें थोड़ा सा पपीता डलवा दे, जल्दी गल जाएगी, और गल गई हो तो उसे लेके आ जाए। पढ़ो। मैंने थामा जो रेशमी आंचल, पहले सुन तो लो मेरे भाई। मैंने थामा
जो रेशमी आंचल। क्या कहना, वाह। हंस के बोले के दूर हट पागल। मैंने थामा जो रेशमी आंचल। हंस के बोले के दूर हट पागल। दिल बचाने मैं चुरा लाया आँख से काजल। मैं चुरा लाया आँख से। वाह 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 वाह। फिर से तो जोरदार ताली बजाइए कि मैंने थामा जो रेशमी आंचल। अभी तो पूरी रात पड़ी है मेरी जान। मैंने थामा जो रेशमी आंचल। हंस के बोले के दूर हटे पागल। दिल बचाने मसरूफ। मैं चुरा लाया आँख से काजल। मैं चुरा लाया आँख से काजल। और आपकी तरफ से एक जवाब देना चाहता हूँ। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ समाप्त फरमाएं कि चैन देता करार देता मैं। पढ़ूं फिर जाकर ये आपको पता है कि ये आपका काबिश हंगामों का शायर है। आप हंगामा नहीं करेंगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा कि चैन देता करार देता मैं। इस कदर तुझको प्यार देता मैं। चैन देता करार देता मैं। इस कदर तुझको प्यार देता मैं। तो मुझे छोड़ ही गया वरना तेरी दुनिया संवार देता मैं। तेरी दुनिया संवार तेरी दुनिया संवार देता मैं। जॉनी भाई फिर से आ चुके हैं, मैं भी ठीक कर लूं कि तेरी दुनिया संवार देता मैं। किसके ऊपर? अच्छा चलिए, ये मतलब मैं आपको देता हूं। आप निगार अंजुम को दीजिए, दानिश गजल साहिबा को दीजिए, किसी को भी दीजिए। मैं आपको आपके सिपुर्द करता हूं। मतलब बतौर खास पेश करता हूं, आपके सिपुर्द करता हूं। आप जिसको चाहे दे दें। पक्का? देख न शायद चांद सुहाना छोड़ दिया। किसको देंगे? देख न शायद चांद सुहाना छोड़ दिया। सुहाना छोड़ दिया। सुहाना छोड़ दिया। सुहाना छोड़ दिया। ताली बजनी चाहिए थी कि देख न शायद चांद सुहाना छोड़ दिया। 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 उसने छत पर आना जाना छोड़ दिया। उसने छत पर आना जाना छोड़ दिया। फिर से पढ़ूं? लेकिन आप लोग ताली तो बजाइए सही से, मुझे मजा आना चाहिए कि देख न शायद चांद सुहाना छोड़ दिया। उसने छत पर आना जाना छोड़ दिया। देख न शायद चांद सुहाना छोड़ दिया। उसने छत पर आना जाना छोड़ दिया।
सुनी 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 डाल है दिल के आंगन की 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 बुलबुल ने क्या अपना ठिकाना छोड़ दिया बुलबुल ने क्या अपना काविश क्या कहना वाह वाह वाह। दिया बुलबुल ने क्या अपना ठिकाना छोड़ दिया वाह वाह। आंख मिली है जब से तुम्हारी आंखों से निगार साहिबा शेर पेश करता हूँ कि आंख मिली है जब बजा लो ताली बजा लो कि आंख मिली है जब से तुम्हारी आंखों से आंख मिली है जब से तुम्हारी आंखों से मैंने उसी दिल से मैं खाना छोड़ दिया मैंने उसी दिल से मैं खाना छोड़ दिया मैंने उसी दिल से मैं खाना छोड़ दिया। एक कथा मैं पढ़ना चाहता हूँ और थोड़ा आपके दिल तक और पहुंचना चाहता हूँ जो लोग पीछे बैठे हैं उन तक भी पहुंचना चाहता हूँ अगर सच्चा हो मतलब तो मुझे दुआएं दीजिएगा कि सारे रिश्ते भुला के आया था अम्मा जी तशरीफ फरमा आलम भाई अम्मा जी आलम भाई की अम्मा जी तशरीफ फरमा है हम सब की माँ हैं मैं पेश करता हूँ उनकी दुआओं के साथ कि सारे रिश्ते भुला के आया था अपनी दुनिया जला के आया था सारे रिश्ते भुला के आया था अपनी दुनिया जला के आया था तूने अच्छा किया रुला के मुझे मैं भी माँ को रुला के आया था मैं भी माँ को रुला के आया क्या कहना भाई काविश क्या अच्छा पैगाम है भाई वाह वाह वाह। दोबारा पढ़ूं? अरे वाह माशाअल्लाह शेर सुनने वाले लोग भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है कि सारे रिश्ते भुला के आया था अपनी दुनिया जला के आया था तूने अच्छा किया रुला के मुझे मैं भी माँ को रुला के आया था मैं भी माँ को रुला के आया था मैं भी माँ को रुला के आया था जो बोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं अब मैं थोड़ा बात हूँ अगर मतलब सच्चा हो तो आप खामोश रहें आपको कसम है अच्छा अब आप करते भी क्या वो निगार भी चली गई और वो दानिश गजल भी चली गई तो अब आपकी सारी तरकीबें जब फेल हो गई तो आपको संजीदा गजल की तरफ लौटना ही था। आप जरा सारे लोग मिलके इनका जरा मूड बना दीजिए। मैं भी चाहता हूं कि काविश रुदौलवी जिस तरह की गजलों के लिए बहुत मशहूर है उस तरह की एक खूबसूरत सी गजल सुन ली जाए। आप लोग जरा मेरा साथ दें मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल करें और हम काविश रुदौलवी से ये गुजारिश करें कि एक अच्छी सी गजल सुना दें। जो है वो फसलें जफा काट रहे हैं जो कोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं जो कोई है वो फसलें जफा काट रहे हैं अल्लाह को
सजा काट अल्लाह को। फिर से पढ़ दूं, थोड़ा सा नश्तर जैसा है लेकिन अच्छा है। एक बार जोरदार ताली बजाइए पूरे मुशायरे के लिए, आलम भाई के लिए और नदीम साहब के लिए। पेश करता हूं कि जो बोए हैं वो फसेले जफा करते रहे हैं, जो बोए हैं वो फसेले जफा करते रहे हैं, अल्लाह को भूले हैं सजा काट रहे हैं, अल्लाह को भूले हैं सजा काट रहे हैं। क्या कहना? इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। एक और नश्ता जो बोले तो सच्चा हो तो दुआएं दीजिएगा कि इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा, कि इस मुल्क में रिश्वत से हुआ है ये फायदा। पाकिट जो काटते थे गला काट रहे हैं, पाकिट जो काटते थे गला काट रहे हैं, पाकिट जो काटते थे गला काट रहे हैं। मैं दावे से कह सकता हूं उन्हें हार दिखाई देती है। पढ़ूं मैं, एक मुशायरे का माहौल बनाइए। मैं दावे से कह सकता हूं उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। आलम भाई कि मैं दावे से कह सकता हूं उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मैं दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं उन्हें हार दिखाई देती है, उन्हें हार दिखाई देती है। मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है, मिसवाक हमारी दुश्मन को तलवार दिखाई देती है। कि मजलूम सजाएं पाते हैं, मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है। मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है, जालिम को रिहाई मिलती है। मजलूम सजाएं पाते हैं, जालिम को रिहाई मिलती है, जालिम को रिहाई मिलती है। कानून की देवी भी हमको लाचार दिखाई देती है, कानून की देवी भी हमको लाचार दिखाई देती है। और नदीम भाई ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास, आपकी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं कि जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को, सींचा था वतन की मिट्टी को, कि जिस कौम ने अपना खून देकर, जिस कौम ने अपना खून देकर सींचा था वतन की मिट्टी को, अब कौम वही, अब कौम वही, अब कौम वही कुछ लोगों को खबर दिखाई देती है, अब कौम वही कुछ लोगों को गद्दार दिखाई देती है, गद्दार दिखाई देती है। एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है। क्या कहना? पढ़ूं मैं, इजाजत है तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। एक नुस्खा यही कर लेते हैं, लम्हों में सुकून मिल जाता है, लम्हों में सुकून मिल जाता है। एक नुस्खा यही कर लेते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता होगा तो मुझे दुआएं दीजिएगा कि एक नुस्खा यही कर लेते हैं, एक नुस्खा यही कर
जाता है, सजदों में सुकून मिल जाता है। एक बार अम्मा जी के लिए जोरदार ताली बजा दें आप लोग। सबको बराबर दुआएं दे रही हैं। शेर पेश करता हूं कि एक माँ की डांट ही ऐसी है, एक माँ की डांट ही ऐसी है। वो जिनकी माएँ हैं और वो जिनकी माएँ नहीं हैं, सबके लिए मैं शेर पढ़ता हूँ। अगर सच्चा हो तो मुझे दुआ दीजिएगा कि एक माँ की डांट ही ऐसी है जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की डांट ही ऐसी है, एक माँ की डांट ही ऐसी है जो मोहरे जन्नत लगती है, जो मोहरे जन्नत लगती है। एक माँ की मार ही ऐसी है, छोटों में सुकून मिल जाता है। माँ की मार ही ऐसी है, छोटों में सुकून मिल जाता है। उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं मिल पाती है। शेर पेश कर रहा हूँ बतौर खास कि उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं मिल पाती है, उनको तो फरावानी में भी तस्कीन नहीं मिल पाती है, तस्कीन नहीं मिल पाती है। हम शुक्र खुदा करते हैं तो, हम शुक्र खुदा करते हैं तो टुकड़ों में सुकून मिल जाता है। हम शुक्र खुदा करते हैं तो टुकड़ों में सुकून मिल जाता है। एक छोटी सी नज्म के लिए मुझे फरमाइश है, मुझे हुक्म दिया गया है, लेकिन उसका माहौल बनाने के लिए मैं एक मतला पढ़ता हूँ जो नदीम भाई को भी बहुत पसंद है। वो मतला आज वतन की जरूरत है, मैं पेश करता हूँ आपसे। कि अब आप नहीं, थोड़ा सा माहौल बनाइए। मेरे बाद आपको दिल भाई को सुनना है और लोगों को सुनना है, तो थोड़ा सा माहौल बनाइए। कि अब आप नहीं, अब आप नहीं। अगर लगे कि हाँ ये शेर बिल्कुल वही है जो वतन की जरूरत है तो मुझे दुआ दीजिएगा कि अब आप नहीं। आलम भाई आपके मुशारे से पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अब आप नहीं, देश को गुलजार चाहिए। अब आप नहीं, देश को गुलजार चाहिए, गुलजार चाहिए। अब आप नहीं, देश को गुलजार चाहिए। नफरत से लो, अरे नफरत से अब आइए सीधे सीधे नज्म पढ़ता हूँ जी। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। इस नज्म के बाद इजाजत पेश करता हूँ बतौर खास। इरशाद इरशाद। मैंने पहले कहा था कि मीडिया आपको पूरी दुनिया में दिखाएगा, आपको ये साबित करना है कि आप सच्चे वफादार हैं वतन के। पेश करता हूँ। इरशाद इरशाद। वतन, वतन पे तो ताली बज जानी चाहिए थी। मुझे लग नहीं रहा कि मैं सुबह में पढ़ रहा हूँ। वतन थोड़ा सा हट के नज्म कहने की कोशिश की है दिल भाई, पेश करता हूँ। वतन तुझ पर कुर्बान, 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 वतन तुझ पर कुर्बान। पांचों वक्त नमाज़ों में, पांचों वक्त नमाज़ों में, पांचों वक्त नमाज़ों में पढ़ने वाले कुरान, वतन तुझ पर कुर्बान, वतन तुझ पर कुर्बान, वतन तुझ पर कुर्बान, वतन तुझ पर कुर्बान। अगर आप भी हाथों को लहराकर फजाओं में कहें तो कितना अच्छा लगेगा कि ऐ वतन तुझ पर कुर्बान। मेरा मजमा आपको मीडिया दिखा रहा है पूरी दुनिया में। ऐ वतन तुझ पर कुर्बान, ऐ वतन तुझ पर कुर्बान। पांचों वक्त नमाज़ों में पढ़ने वाले
वतन तुझ पर कुर्बान। कि मिट्टी की अजमत क्या है इस्लाम ने है बतलाया। वाह, मैं अपने हिंदू भाइयों को मैसेज देना चाहता हूँ, हम लोग कभी नहीं लड़ना चाहते लेकिन सियासत हमें ला दी है। मैं पेश करता हूँ कि मिट्टी की अजमत क्या है इस्लाम ने है बतलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने सिखलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने सिखलाया। मिट्टी की अजमत क्या है इस्लाम ने है बतलाया। अपने वतन पर मर मिटना मेरे आका ने सिखलाया। मेरे आका ने सिखलाया। तुझसे वफादारी करना, तुझसे वफादारी करना, तुझसे वफादारी कुर्बान। और जो करंट जो माहौल है, जो आज का माहौल है, उस माहौल के पस मंजर में मैं एक बंद पेश करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ कि तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। अगर ये बंद सच्चा हो गया हो तो पीछे तक कोई खामोश न रहे, मुझे दुआएं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ मैं कि तुझसे जुदा होकर जीना या मरना नहीं गवारा। मैं ही तेरी मिट्टी हूँ, मैं ही तेरी आंख का तारा। मैं ही तेरी मिट्टी हूँ, मैं ही तेरी आंख का तारा। यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा, यही वचन में यही बनेगा। अपना खुद इस्लाम